नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोजाना आपके समक्ष में लेकर आता हूँ उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट। इसमें कुल 40 क्वेश्चन में लगभग आपको कराकर चलता हूँ, क्योंकि आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं पुलिस कांस्टेबल, एसआई, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, लेखपाल सभी के लिए एक प्रकार से कारगर होगा, क्योंकि आपकी जल्दी ही एग्ज़ाम परीक्षाएं जो हैं आपके रुके हुए वो परीक्षाएं आने वाली है। बाकी इस प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने साथियों में जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कीजिएगा। चलिएगा शुरुआत करता है आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन में देखें, उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब की गई? तो बच्चों उत्तरांचल परिषद की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, भारत में शेर परियोजना भी 1972 में आई थी और टाइगर प्रोजेक्ट अगर मालूम करें तो 1973 आएगा। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो सिंगोली भटवाड़ी जो परियोजना बच्चों वो आपके रुद्रप्रयाग की है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। रुद्रप्रयाग की मैं बात करूं तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वह रुद्रप्रयाग ही है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं सबसे कम उद्योगों वाला जिला भी आपका रुद्रप्रयाग ही है। रुद्रप्रयाग में आपको केदारनाथ मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है और उत्तराखंड के 4 धामों में भी केदारनाथ धाम को सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना जो कि देहरादून में है कब की गई थी? तो बच्चों इसकी जो स्थापना की गई थी देश के प्रथम वन महाविद्यालय की, वह की गई थी वर्ष 1878 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1878 में इसकी स्थापना की गई थी। देखिएगा आप सभी को पता होगा बच्चों 1865 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डिट्रिच ब्रैंडिस जी बने थे और डिट्रिच ब्रैंडिस जी के ही सुझाव पर 1878 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना के समय इसका नाम था फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। उसके बाद 1884 में इसका नाम बदला गया और इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल किया गया। 1906 में अनुसंधानी कार्य को इसके साथ जोड़ दिया गया और इसका नाम रखा गया इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1914 में इसका मुख्यालय चांदबाग में ट्रांसफ़र किया गया और तभी इसका नाम रखा गया था FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इसका वर्तमान नाम भी है। साथ ही साथ आपको एक फैक्टर याद करके चलना है, वर्ष 1991 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था 1991 में। और आपको ये भी याद करके चलना है कि 2006 में इसने अपनी प्लेटिनम जुबली को मनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य का किस स्थान को जम्मू के पहलग्राम नामक शहर के सहोदर के रूप में जाना जाता है? तो ये बच्चों है उत्तरकाशी का हर्षिल। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाणासुर का जो किला है वह चंपावत में स्थित है, लेकिन चंपावत के किस गांव में स्थित है? तो बच्चों ये हमारा कर्ण करायत गांव। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्मोड़ा छावनी में तृतीय गोरखा रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बच्चों ये की गई थी 1918 में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनीष सनवाल किस खेल से संबंधित है? तो देखिएगा मनीष सनवाल का नाम सुना होगा और आपने नाम सुना होगा सुरेंद्र भंडारी का। तो इन दोनों का ही नाम संबंधित है ताइक्वांडो से। अब देखिएगा एक है सुरेंद्र भंडारी जो ताइक्वांडो से आएंगे, एक है सुरेंद्र सिंह भंडारी जो कि एक एथलेटिक है, धावक है, और एक है सुरेंद्र सिंह कनवासी और एक है सुरेंद्र सिंह बाल्दिया। तो ये दोनों आपके मिलेंगे नौकायान से संबंधित हैं। और एक है सुरेंद्र सिंह पांगती जो कि एक साहित्यकार है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस जिले में है, किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये है बच्चों हमारा पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिथौरागढ़ सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन प्रस्तावित है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी द्वारा गोचर मेले की शुरुआत कब की गई? देखिए अगर हम बात करें तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। एक स्थान पड़ता है गोचर, पहले मेले को छोड़ेगा स्थान की हम बात करते हैं। गोचर स्थान है आपका चमोली में। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो स्थान है बच्चों 7 पहाड़ियों से घिरा है। इस गोचर स्थान के चारों तरफ आपकी 7 पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी। इसके बाद हम बात करें तो 1920 में लेडी विलिंगटन यहाँ पर आई थी और वो हवाई यात्रा से आई थी, हवाई जहाज के माध्यम से।
उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों 1938 में यहाँ पर 1938 में यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। और उसके बाद ही कुछ वर्ष के बाद 1943 में कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा यहाँ पर गोचर मेले की शुरुआत कर दी गई थी। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो गोचर शहर है इसको 2019 में गंगा स्वच्छ टाउन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रिटिश शासनकाल का गढ़वाल में 11वां भूमि बंदोबस्त जो कि अंतिम भूमि बंदोबस्त था ब्रिटिश काल का, ये किस वर्ष हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था आपका 1928 में इबर्सन के कार्यकाल में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश काल में कुल 11 भूमि बंदोबस्त हुए थे। उसके बाद जो 12वां भूमि बंदोबस्त है 1964 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराया गया था। और इन 11 भूमि बंदोबस्तों में सबसे जो सफल या कारगर बंदोबस्त रहा था वह था आपका जो बीकेट बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, जो नोवा भूमि बंदोबस्त था, बीकेट बंदोबस्त जो 63 से 73 के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तराखंड में मत्स्य नीति कब लागू की गई? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उत्तराखंड में मत्स्य नीति कब लागू की गई थी? तो ये बच्चों हुई थी हमारी 2002 में। मछली की 2 आँखें होती है, याद करके चल लेना। मत्स्य नीति 2002 में आई थी। उसके बाद देखिएगा मैं कुछ आपको नीतियाँ बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत कारगर साबित होंगी। आप पुराने पेपर उठा कर देखिएगा, इन नीतियों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक एक आपको नोट कर लेनी है, शायद ही आपको एक साथ ये नीतियाँ कहीं देखने को मिलेगी। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं दिन रात ये करके, तब ऐसे दिमाग में क्वेश्चन बनते हैं, उनको एक साथ इकट्ठा किया जाता है। देखिएगा अगर हम बात करें राज्य में जो पौधरोपण नीति आई थी बच्चों वह 2006 में 6 जनवरी 2006 को पौधरोपण नीति आई। इसके बाद 4 अप्रैल 2001 को राज्य में खनन नीति आई थी। उसके बाद हम बात करें 26 अप्रैल 2001 को राज्य में पर्यटन नीति आई थी। उसके बाद में अगर हम बात करें प्रथम औद्योगिक नीति जो आई थी वह 8 जुलाई 2001 में आई थी। इसके बाद नई औद्योगिक नीति आई थी 26 मार्च 2001 को। उसके बाद अगर हम बात करें तो राज्य में जो युवा नीति आई थी वह 5 सितंबर 2011 में आई थी। उसके बाद हम बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा नीति आई थी आपकी 29 जनवरी 2008। 29 जनवरी 2008 को नवीकरणीय ऊर्जा नीति लाई गई। इसके बाद में 6 फरवरी 2003 को राज्य में खनन नीति लाई गई थी। कुछ महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपने इनको अच्छे से नोट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रिटिश शासनकाल में घराटों पर कर लगाया था। देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो वैसे तो वास्तव में अगर कार्यकाल मालूम किया जाएगा किसके कार्यकाल में, तो आपका जो कार्यकाल था वह था लुशिंगटन का। लुशिंगटन के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन जो किया था या इसका जो सुझाव दिया था इस कर को लगाने का वो बेकेट ने दिया था। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, बेकेट द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों देखिएगा घराटों की, अगर हम बात करें घराटों को पंचक्की के नाम से भी जाना जाता है, आपने पढ़ा होगा। उसके साथ ही साथ हम बात करें सबसे पहला देखिएगा उत्तराखंड में जो उल्लेख मिलता है तो ऐसा कहा जाता है कि घराटों का सबसे पहला उल्लेख चंद्रवंश में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1842 में उत्तराखंड में इन पर कर लगे थे। और आपको याद करना है अप्रैल 2001 में केंद्र सरकार ने घराटों को लघु उद्योग का भी दर्जा दिया था। ये भी फैक्ट आपको याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो देखिएगा ये दिया गया था आपका हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को। ऑप्शन डी हमारा सही है। अगर हम बात करें हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के बारे में तो बच्चों इसकी स्थापना जो थी वो 1973 में हुई थी। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। उसके बाद 1989 में इस नाम के आगे 1989 में इसके नाम के आगे हेमवती नंदन बहुगुणा जोड़ दिया गया और 15 जनवरी 2009 को इसका केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रणय संवाद जो नृत्य है बाजूबंद नृत्य गीत को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं दूणा नृत्य के नाम से। ऑप्शन सी हमारा सही है। देखिएगा बाजूबंद जो नृत्य है इसको
आपका बांज बुरास काफल चीड़ और देवदार के वृक्षों के नीचे मुख्यतः गाया जाता है और नृत्य किया जाता है। और मुख्यतः ये कार्यक्रम रवाई जौनपुर क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन 15 है, हरगोविंद पंत द्वारा कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को कब तोड़ा था? तो बच्चों तोड़ा था वर्ष 1988 में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, माँ प्रेमबंधन वीरवधु देवकी आदि किसकी रचनाएं हैं? तो रचना बच्चों भजन सिंह की। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 किसको दिया गया? तो बच्चों दिया गया था अनिल जोशी जी को। इनके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत ही अच्छे पर्यावरण से संबंधित कार्य कराते हैं। एक संगठन है हेस्को नामक संगठन, इन्होंने ही बनाया है, ये भी आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट राज्य में कब पारित हुआ? तो ये तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पारित हुआ था आपका या राज्य में 1874 में इसको पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका बी हो जाएगा। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, राज्य में जो राजस्व पुलिस व्यवस्था को लागू किया था वो भी 1874 में हेनरी रेंजे के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन 19 है, जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो ये मंदिर है बच्चों हमारा महामृत्युंजय मंदिर, या इसको मृत्युंजय मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। उसके साथ ही साथ सबसे अगर बड़ा मंदिर आ जाए तो वो आ जाएगा दीनदेशवारा मंदिर, जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में आपको मिलेगा जटागंगा नदी के तट पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो कि हमारा देहरादून में है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों इसकी स्थापना थी 1966 में। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा ए हो जाएगा 1966। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस चंद्र शासक हेतु कहावत है कि बरस भयो अस्सी और बुद्धि गई नस्ती? तो ये कहावत है बच्चों बाज बहादुर चंद के समय की, या इनके बारे में कहा गया है। बहुत बड़ी कहानी है, अगर अभी कहानी बताई तो लगभग आपका 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। बहुत बड़ी कहानी है बाज बहादुर चंद के बारे में कि क्यों कहा गया है। कभी समय मिला तो ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल आप ऑप्शन डी लगाइएगा, बाज बहादुर चंद जी के बारे में ये बातें कही गई हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 22 है, कुमाऊं में ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति किस चंद्र शासक द्वारा की गई थी? तो देखिएगा इनका कार्य था कि ओले पढ़ने की जानकारी थालियाँ बजा के और लोगों को बताना, ओले जब पढ़ते थे उसके बारे में ओली ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई थी। और बच्चों ये कार्य किया गया था रुद्रचंद के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही है। और चौथानी ब्राह्मण अगर मालूम पड़ेगा तो आपको याद करना है सोमचंद जी के द्वारा कार्य किया था। रुद्रचंद जी के बारे में अगर कुछ बात बताऊँ तो देखिएगा रुद्रचंद शुरुआत में एक स्वतंत्र राजा थे, लेकिन बाद में इन्होंने अकबर की एक प्रकार से अकबर के अधीन ये इन्होंने अपना साम्राज्य कर दिया था। रुद्रचंद की हम बात करें तो रुद्रचंद ने मल्लयुद्ध में उतरे थे। मल्लयुद्ध बोलते कुश्ती युद्ध को। तो पहले ऐसे राजा थे जो विश्व के जो मल्लयुद्ध में उतरे थे, उसके साथ ही अकबर के समकालीन थे। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मल्ला महल की स्थापना भी रुद्रचंद जी के द्वारा कराई गई थी। और इतने फैक्ट हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं। कभी चंद्रवंश हम क्लास चलाएंगे तो वहाँ से आपको बता के चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 23 है, कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए कनिष्क के बारे में अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं कुषाण वंश का सबसे जो शक्तिशाली शासक थे वो कनिष्क थे। और मैं बात करूँ कुषाण कालीन जो मुद्राएं मिली हैं वो आपके वीरभद्र से मिली हैं। वीरभद्र ऋषिकेश में पड़ता है। गोविशाण से मिली है, काशीपुर में पड़ता है। मुनि की रेती से मिली है, ये अगर हम बात करें टिहरी वाले क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद हम बात करें मोरध्वज से भी मिले जो आपका कोटद्वार में पड़ता है। सुमाड़ी जो कि पौड़ी गढ़वाल में यहाँ से भी मिले। एक क्वेश्चन में मालूम किया कनिष्क की स्वर्ण मुद्रा है, यहाँ स्पेशली कनिष्क की वो मालूम कर रहे हैं। तो जो कनिष्क की जो मिली है वो मुनि की रेती से मिली थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुनि की रेती से ये आपकी मुद्राएं मिली थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द्रोण वापन और खारी वापन किससे संबंधित है? तो चाहिए संबंधित भूमि के नाम से। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राज्य में विलियम टेल का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो देखिएगा जो वास्तविक शासनकाल रहा जो अच्छे से प्रारंभ होता है वो 1817 से 1835 ही था। और वैसे तो ये थोड़ा कार्यवाहक के तौर पे भी रहे थे, लेकिन मुख्यतः इनका कार्य जो
काल आता है वह 1817 से 1835 आता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो 84 मीटर की ऊंचाई पर है केदारनाथ मंदिर या केदारनाथ धाम समुद्र तल से। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मातंग ऋषि गुफा कहाँ पे है? तो बच्चों मातंग ऋषि गुफा हमारा उत्तरकाशी में। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ, जब मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट करा रहा था, मैंने पहले भी ये आपको करा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा फिलहाल डी हो जाएगा। मातंग ऋषि गुफा कहाँ पे? हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अलकनंदा नदी की लंबाई कितनी है? तो अलकनंदा नदी की लंबाई बच्चों 195 मीटर है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो भागीरथी नदी को जल देने वाली सबसे सर्वाधिक जल देने वाली जो नदी है वो आपकी अलकनंदा ही आती है। सभी को पता होगा अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम बनता है वह देवप्रयाग में बनता है, और इसके बाद ही भागीरथी नदी गंगा के नाम से कहलाती है। तो आपको याद रखना है 195 किलोमीटर अलकनंदा की लंबाई है। क्वेश्चन 29, उरुमम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बच्चों उरुमम परियोजना हमारी कल्प गंगा नदी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, कल्प गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 30 है, रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है? तो रानीखेत की हम बात करें तो ये हमारा गगास या गागस नदी आता है। कहीं मिलेगा गगास, कहीं मिलेगा गाकस, कहीं मिलेगा गागस, तीनों तरह से आ जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। रानीखेत की मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। देखिए रानीखेत के बारे में आपको सभी को पता होगा कि रानीखेत आपका अल्मोड़ा ज़िले में स्थित है। और उसके बाद अगर हम बात करें रानीखेत के बारे में तो एक रानी थी जिया रानी, कत्यूरियों की रानी थी। तो कहा जाता है जिया रानी ने इस क्षेत्र का जो खेत थे वहाँ पर कुछ दिन के लिए प्रवास किया था, रुके थे, और तभी से इसका नाम पड़ा रानीखेत। उसके बाद अगर हम बात करें रानीखेत के बारे में तो एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है, ये भी आपको याद करके चल लेना है। फिलहाल ये गगास नदी के तट पे ये आपको महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये सारे जितने फैक्ट हैं मैं महत्वपूर्ण ही आपको बताता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्ट, आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, काशीपुर नगर पालिका कब बनी? तो काशीपुर नगर पालिका बच्चों जो बनी थी वह 1872 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हमारे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस आभूषण का अन्य नाम बाजूबंद भी है? तो यह है बच्चों गोखले का। ऑप्शन 32 का हमारा डी हो जाएगा, गोखले को बाजूबंद भी बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही है। राज्य की पहली महिला बॉडी बिल्डर कौन है? तो यह बच्चों भूमिका जोशी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, भूमिका जोशी, जो कि हंसा मनराल जी की पुत्री हैं। और उसके साथ साथ एक बॉडी बिल्डर का नाम याद रखना है जो कि पुरुष हैं, और उनका नाम है राहुल बिष्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। मिस्टर इंडिया का खिताब भी जीत चुके हैं और ये उत्तराखंड से हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, 34, चौथी विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीता था? तो जीता था बच्चों 5 महिलाओं ने। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, 5 महिलाओं ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये बच्चों हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसके साथ साथ हम बात करें तो 1968 में इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जीता था, जो कि चिदम्बरा रचना के लिए था। क्वेश्चन नंबर 36 है, रानीखेत किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो देखिएगा रानीखेत हमारा महान हिमालय या इसको बृहत हिमालय भी बोल सकते हैं, इसका मुख्यतः इस श्रेणी का हिस्सा। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, साहित्य कहा जाता है, यानी किस वाद्ययंत्र को साहित्य के भी नाम से जानते हैं? तो छोटे हुड़ुक या छोटे हुड़के को इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन पर कब गढ़वाली फिल्म बनाई गई? तो देखिएगा बच्चों ये बनी थी 2007 में। ऑप्शन ए हमारा सही है। श्रीदेव सुमन जी पर जो गढ़वाली फिल्म बनी थी वह कब बनी थी? 2007 में। इसके बाद हम बात करें, देखिएगा राज्य की जो सबसे पहली फिल्म है वह जगवाल। राज्य की जो सबसे पहली फिल्म थी वो कौन सी थी? जगवाल थी। एक गढ़वाली भाषा की फिल्म थी और वर्ष 1983 में आपको याद करना ये फिल्म आई थी। इसके बाद अगर हम बात करें राज्य की जो सबसे सफल फिल्म का खिताब मिला है, जो सबसे सफल फिल्म है वह घर जबे। सबसे सफल फिल्म जो है वह है घर जबे, और घर जबे फिल्म बच्चों 1985 में आई थी। और इस घर जबे फिल्म को उत्तराखंड की शोले भी कहा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, राज्य की पहली कुमाऊनी जो फिल्म थी वह थी मेघा आ। राज्य की पहली कुमाऊनी फिल्म थी मेघा आ, और मेघा आ जो फिल्म आई थी बच्चों 1987 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको इसका चलने। पहली बाल फिल्म थी गिल्लू
ये भी आपको याद करके चल लेनी है। फिलहाल आज के लिए इतनी। वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और कहाँ से आप निवास करते हैं, क्या आपके प्लेस है उसको जरूर बताइएगा।